तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम आपको बजट 2024 के हाइलाइट्स पॉइंट दिखा रहे थे और उसके बाद अब हम आपको टच स्क्रीन के जरिए, क्योंकि हाईटेक बुनियादी ढांचे को कैसे और ज्यादा हाईटेक किया जा रहा है, इसके लिए बजट आ चुका है। बजट में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए इस पर नजर डालते हैं। बजट 2024, इस पर जैसे ही हम अंदर इसमें जाएंगे, आप देखिए अलग अलग कैटेगरी आपके लिए लेकर आए हैं। टैक्स है जिसमें देश का बजट में क्या कुछ खास आपके लिए आया है, ये है, और इसके अलावा क्या क्या योजनाएं हैं जिसमें अब की बार बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। सबसे पहले टैक्स की बात करते हैं, क्योंकि टैक्स से हर एक आम इंसान को दो चार होना पड़ता है। टैक्स की बात करें तो आप देखिए क्या कुछ नजर आ रहा है टैक्स में। तो 0 से 3 लाख रुपए जिनकी आय है उनको अब यहां पर 0% यानी कि 0 टैक्स यहां पर देना होगा। इसके अलावा क्या कुछ खास होगा, आइए जल्दी जल्दी आपको बताते हैं कि क्या कुछ इसमें अब की बार टैक्स स्लैब में रखा गया है। और ये बहुत कुछ है, क्योंकि 3 से 7 लाख रुपए की अगर हम बात करें तो 5% यहां पर टैक्स देना होगा। इसके अलावा आप देखिए इसके आगे जो आय बढ़ती है, अगर 7 से 10 लाख रुपए है तो आप 10% तक टैक्स देंगे। इसके अलावा क्या कुछ खास है इसमें, 10 से 12 लाख रुपए की अगर हम बात करें तो वहां पर 15% यहां पर टैक्स देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा 12 से 15 लाख रुपए की जब बात होगी तो यहां पर 20% टैक्स। ये टैक्स स्लैब में जो चेंजेस हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। 15 लाख से ऊपर की जो रकम है उसमें 30% तक टैक्स देना होगा। और इसके अलावा क्या कुछ खास यहां पर नजर आ रहा है, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की अगर जो बात है उसमें 50,000 से बढ़ाकर इसे 75,000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पेंशन भोगियों के लिए फैमिली पेंशन डिडक्शन की अगर हम जब बात करते हैं तो यहां पर 15,000 से बढ़ाकर इसे 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा और आगे बढ़े तो नई कर व्यवस्था में वेतन भोगियों को लाभ 17,500 रुपए तक। तो ये साफ तौर पर ये टैक्स जो लोग पे करते हैं उनके लिए है, बहुत कुछ है इसमें खास। और उसके अलावा देश के बजट में अब की बार क्या कुछ खास नजर आ रहा है, ये देखिए। दो अलग अलग यहाँ पे कैटेगरीज हैं, एक है बजट विशेष उल्लेख और इसमें दूसरा भी हमारा इसी पर है केंद्रित। और सबसे पहले पे हम अगर क्लिक करें तो आप देखिए यहाँ पर क्या कुछ निकलकर आपके लिए साफ तौर पर नजर आ रहा है। कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल यहाँ पर देखने को मिलेगी, रोजगार कौशल और प्रशिक्षण देखने को मिलेगा, समावेशी मानव संसाधन विकास में आपके लिए क्या कुछ खास है। इसके अलावा विनिर्माण और सेवाएं क्या कुछ है और शहरी विकास में क्या कुछ है। तो देखिए ये हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर दिया जाएगा। और साथ ही इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देखिए यहां पर 32 कृषि और उसके अलावा प्राकृतिक कृषि में 10,000 जैव आदान संसाधन केंद्र किए जाएंगे स्थापित। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो आप देखिए कि डीपीआई के तहत 400 जिलों में किया जाएगा डिजिटल फसल सर्वेक्षण। इसके अलावा और आगे बढ़े तो आप देखिए यार रोजगार कौशल और प्रशिक्षण में क्या कुछ आपके लिए खास होने वाला है। औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले को 15,000 रुपए तक का वेतन मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा आप देखिए बहुत कुछ आपकी बार, क्योंकि इस बजट में 2024 में खास नजर आ रहा है, नियोक्ताओं के ईपीएफओ अंशदान में सहायता यहां पर रखी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले हाईलाइटेड पॉइंट की कि क्या कुछ यहां पर निकलकर आपके लिए सामने आ रहा है, तो इससे 50 लाख नौकरियों का सृजन होगा, जो साफ तौर पर आने वाले समय में साफ होता हुआ नजर आएगा। और इससे रोजगार के जो अवसर हैं वो और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो 50 लाख नौकरियों का यहां पर और समावेशी मानव संसाधन विकास की अगर हम बात करें तो वहां पर देखिए पूर्वी क्षेत्र के प्राकृतिक निधि संपन्न राज्यों के लिए योजनाएं यहां पर नजर आएंगी। और इसके अलावा देखिए महिलाओं बालिकाओं के लाभार्थ 3 लाख करोड़ रुपए यहां पर नजर आएंगे। और इसके अलावा तमाम ऐसे हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो तमाम योजनाएं और किस तरह से आपकी बार बजट में इन पर फोकस किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान से 5 करोड़ की जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। और इसके अलावा ये हम समावेशी मानव संसाधन विकास के बारे में आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या कुछ आपके लिए देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए विनिर्माण और सेवाओं की जब हम बात करते हैं तो वहां पर भी देखिए क्या कुछ है। विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण की गारंटी योजना यहां पर साफ तौर पर नजर आएगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुद्रा ऋण तरुण श्रेणी में ऋण सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक की गई है। यह भी अपने आप में बहुत बड़े आंकड़े को पेश करती हुई नजर आएगी, क्योंकि आगामी जो हम समय को अगर हम देखें तो वो कितना ज्यादा उस बुनियादी ढांचे को और ज्यादा विकसित करने की जो प्रणाली है वो यहां पर नजर आ रही है। ये सब बहुत कुछ खास यहां पर होने वाला है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जिसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को 500 कंपनियों में इंटर्नशिप की योजना भी यहां पर दी गई है। तो ऐसे में बजट में बहुत कुछ खास है और साफ तौर पर अब की बार का जो ये बजट 2024 है ये आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। दादी के